तो दोस्तों अगर आप 15 से 20 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 25 हज़ार रुपये में अगर एक पूरे वेडिंग का काम करते हो तो आज का ये वीडियो पूरा देखना, आपको समझ में आएगा आप सही हो या फिर गलत हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में मुद्दे की बात पे आने से पहले मैं थोड़ा सा इसका रूपरेखा रख देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप क्या कर रहे हो या आपको क्या करना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ आज से तकरीबन 2007 की, जब मैं इस लाइन पे आया था, यानी कि मैं वेडिंग फोटोग्राफर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया था इस मार्केट पे। और उस समय मैंने जब स्टार्टअप किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर मैं प्राइसिंग कम करके काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। और ये फैक्टर बिल्कुल सही काम करता है क्योंकि मार्केट हमारा कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे सारी तरीके की चीज़ बिकती है, कम रेट वाली भी, मीडियम रेट वाली भी, ज़्यादा रेट वाली भी। मैं आपसे ये नहीं बोलना चाहता कि आप हमेशा ज़्यादा ही रेट आपको लेना है, क्योंकि आपको मार्केट कैप्चर करके रखना है तो आपको मार्केटिंग फैक्टर को समझना बहुत ज़रूरी होगा। पर उस समय की अगर मैं बात करूं तो उस समय मैं तकरीबन, जब मैंने अपना पहला ऑर्डर लिया था तो 4,500 रुपये में लिया था। तो 4,500 रुपये से आज अगर मैं कोई ऑर्डर लेता हूं तो बेसिक अगर मैं बात करूं तो मिनिमम से मिनिमम अगर मेरी टीम जाती है, मेरे बंदे जाते हैं, मैं किसी को फ्रीलांसर हायर करता हूं, कुछ भी करता हूं, तो कम से कम में जो मेरे चार्जेस होते हैं वो 40 to 45,000 होते ही हैं। ये एकदम मिनिमम चार्जेस की बात बता रहा हूं। तो अगर मैं 2007 की बात करूं और अभी 2020 की बात करूं तो डेफिनेटली मैंने काफ़ी इजाफा किया है मेरे प्राइसिंग में, मेरे ऑर्डर लेने के तरीके में। और अगर मैं 2007 की बात करूं और 2020 की, 2021 की बात करूं तो जो मैं चैप्टर देता था 2007 में 4,500, 5,000, 6,000, 7,000 के रेंज में, वही चैप्टर आज मैं तकरीबन 20-21 में दे रहा हूँ। और अब मेरी प्राइसिंग ऐसी हो गई है। अब मैंने प्राइसिंग क्यों ऐसे ली, पहले ये समझते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि अगर आप 15-20 हज़ार में काम कर रहे हैं तो आप कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा इसको रिलेट करूं दूसरे अदर चीज़ों से, क्योंकि दूसरे अदर चीज़ों को बताना भी मुझे बहुत ज़रूरी है। 2007, 8, 9, 10, 12, 11 की बात अगर मैं बात करूं तो उस समय पेट्रोल के दाम बहुत कम थे, उस समय डीजल के दाम बहुत कम थे, इवन चावल के दाम कम थे, आलू के, प्याज के, धनिया, मेथी, जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसके दाम बहुत कम थे। अगर मैं बात करूं कि मुझे पहले 100 किलोमीटर अगर कोई गाड़ी हायर करके जाना होता था तो मेरा काम 1,000 रुपये में बन जाता था, जबकि आज उसी गाड़ी का दाम उतने ही किलोमीटर में जब हम जाते हैं तो 3,000 रुपये गाड़ी वाला बोलता है। लेकिन आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि आप आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले 15,000, 20,000 में ही काम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि आप उस समय 8,000 में काम कर रहे थे, आप 20,000 रुपये में ही काम कर रहे थे, आप 15,000 रुपये में ही काम कर रहे थे। और अभी ये कंडीशन है कि आपको सिर्फ मार्केट में काम लेना है, ये सोच करके आप अभी भी 15-20 हज़ार रुपये में ही काम कर रहे हैं। अगर मैं एक वेडिंग की बात करूं, एक कंप्लीट वेडिंग की बात करूं, तो अगर मैं छोटे छोटे जो वेडिंग्स होते हैं उनकी बात करूं, देखिए बड़े वेडिंग्स जो होते हैं वो डेफिनेटली 2 दिन में ही हो जाता है, क्योंकि बड़े जो क्लाइंट्स होते हैं उनके पास वैसे भी काम नहीं होता, वेडिंग उनके लिए एक समझ लीजिए एक फॉर्मेलिटी ही होती है। तो उस फॉर्मेलिटी को वो बहुत अच्छे से निभाते हैं और 2 दिन में अपना सारा प्रोग्राम कर देते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा विलेज एरिया की बात करूँ, गांव की बात करूँ, थोड़ा सा मिड रेंज की बात करूँ या और लोअर कैटेगरी की बात करूँ, अगर उस तरीके से वेडिंग अगर आप देखेंगे तो यार मेरे साइड में तो 5-5 दिन की वेडिंग भी होती है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट की बात करूँ, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो 5-5 दिन की बात होती है, 5 दिन की वेडिंग होता है, 4 दिन का वेडिंग होता है, एटलीस्ट 3 दिन का तो होता ही होता है। अगर कोई लड़की शादी है, यानी कि आप ब्राइड साइड से शूट कर रहे हैं, तो कम से कम 3 दिन की वेडिंग होगी होगी यार। और अगर आप दूल्हे साइड से हैं तो 4 दिन की वेडिंग होगी। अगर मैं थोड़े फंक्शन की बात करूँ तो चूल माटी हो जाएगा, उसके बाद हल्दी हो जाएगा, उसके बाद बारात हो जाएगा, उसके बाद आपका आने के बाद रिसेप्शन हो जाएगा या पार्टी हो जाएगी। तो यार 3-3, 4-4 दिन का अगर आप काम कर रहे हैं, आप खुद सोच के देखिए, आप 4 दिन का काम कर रहे हैं, उसके बाद आप 20,000 रुपये में वो एल्बम भी दे रहे हैं, 20,000 रुपये में आप वीडियो मिक्सिंग भी करके दे रहे हैं। आप सोच के देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलता कि अगर आपको ये 20,000 रुपये में काम बनता है तो बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका चीज़ है, आपका कैमरा है, आपका नॉलेज है, सब कुछ आपका है और पैसे भी आपको कमाने हैं, घर भी आपको चलाना है। आपका घर आपके द्वारा चलता है, मेरे द्वारा नहीं चलता।
अगर आपका काम 20,000 रुपये में हो जाता है तो बिल्कुल आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आप सोच के देखिए, अगर आपके पास 4 दिन का काम है, 4 दिन के काम में अगर आप फोटोग्राफर लगाते हैं, एक वीडियोग्राफर लगाते हैं, चलिए फोटोग्राफर आप खुद हैं और वीडियोग्राफर आपने एक लगा लिया, मैं ये भी मान लेता हूँ कि आपके पास एक वीडियो कैमरा भी है और उस वीडियो कैमरा के लिए आपने एक आदमी बुला लिया पर डे, अब चार्जेस मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा, पर डे हिसाब से, तो पर भी आप सोच के देखिए, अगर 4 दिन का काम है और अगर आपको 5,000 रुपये पर डे हो रहे हैं एक तरीके से, जिसमें आपको एल्बम भी दे देना है, जिसमें आपको वीडियो मिक्सिंग भी करानी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं घुमा के बताता हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। और अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपके कुछ मित्र हैं जो अच्छा काम करते हुए भी बहुत कम प्राइस करते हैं, तो ये वाला वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके तक ये बात पहुंच सके और शायद उनको लगे कि हाँ यार, हमको भी ये चीज़ बढ़ाना चाहिए। अगर आप मुझसे बोलेंगे, अगर आप मुझसे कोई हेल्प चाहते हैं कि हम किस तरीके से रेट बढ़ाएं, किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को बोले, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मैं बात करता हूं कि अगर आप 20,000 रुपये में 4 दिन का काम आपने ले लिया है, 5,000 रुपये पर डे आपको पड़ता है, तो आप एक बार सोच के देखिए कि एक बेसिक एल्बम बनवाने में भी, बेसिक एल्बम प्रिंट करवाने में भी आपको कितने पैसे लगते हैं। उसके बाद ये सिर्फ 4 दिन का काम नहीं होता है। आप जब वीडियो शूट करने जाते हैं, फोटो शूट करने जाते हैं, तो वो 4 दिन तो है ही है, लेकिन उससे एक दिन की पहले की थोड़ी तैयारी आपको लगती है। उसके बाद आप एल्बम प्रिंट कराने के लिए जाते हैं मार्केट में, वीडियो मिक्सिंग कराने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो ओवरऑल उसका भी कम से कम एक दिन लग ही जाता है। अगर आप खुद डिज़ाइनिंग करते हैं, डेफिनेटली जिन लोग 20-25 हज़ार रुपये में काम करते हैं उन लोग डिज़ाइनिंग भी खुद ही करते हैं और उनको लगता है कि यार हाँ, मैंने ये, मेरे पास तो ये सॉफ्टवेयर है, मैं तो बस यहाँ फटाफट बटन्स दबाऊंगा और एक दिन में मेरा एल्बम रेडी हो जाएगा। तो अच्छी बात है, आप खुद से अपना काम करते हैं, खुद का सेटिस्फेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं उस चीज़ को मना नहीं करता, मैं खुद से एल्बम डिज़ाइनिंग नहीं करता हूँ, मैं मार्केट में देता हूँ जो बहुत अच्छे एल्बम डिज़ाइनिंग का पर्टिकुलर काम करते हैं, इसीलिए शायद मैं रेट भी अपने हिसाब से लेता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे क्लाइंट को परफेक्शन देना है, मुझे मेरे क्लाइंट को वो चीज़ देनी है जो चीज़ एक्चुअल में डिमांड में है। अगर आप खुद ही सारा काम करते हैं तो आप सोच के देखिएगा कि सारा का सारा चीज़ आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, फिर आपको इरिटेशन आता है, थोड़ा सा आप परेशान होते हैं और फिर ऑटोमेटिक एल्बम और ये सारी चीज़ों में आप घुसते हैं, नया ट्रेंड जो चल रहा है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं और फिर ओवरऑल आपका काम नीचे 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 चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके कारण मैं प्राइसिंग कम नहीं लेता हूँ। कम नहीं लेने का इन द सेंस ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट को कुछ भी उठा के दे दूँ, कुछ भी कचरा दे दूँ, मैं कोई भी पेपर में प्रिंट करा दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार, अगर मैं पैसे ले रहा हूँ तो वर्थ चीज़ दूँ या फिर ना दूँ या फिर वो काम ना करूँ। तो अगर आप 15-20 हज़ार का काम कर रहे हैं, मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा सा लॉजिकली सोचता हूँ, तो 4 दिन का आपका काम हो गया, उसके बाद एक दिन आपका एल्बम डिज़ाइनिंग में हो गया, एक दिन आपका वीडियो मिक्सिंग में हो गया, टोटल 6 दिन हो गया। एक दिन आपको क्लाइंट को डील करने में दिन निकल गया, आप ऐसा मान लीजिए। तो टोटल यार आप 7 दिन का काम कर रहे हैं। 7 दिन का काम होता है एक तरीके से, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो, और आप 7 दिन का काम करके कितना पैसा ले रहे हैं? 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, 25,000 रुपये, 18,000 रुपये, 17,000 रुपये, ऐसा लोग मार्केट में पैसा ले रहे हैं। या आप अगर लेते होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को एक बार सोचिएगा कि इतने से अगर आपका काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप एक वेडिंग में 2,000, 3,000, 4,000 रुपये बचा रहे हैं, तो आप साल भर में कितना वेडिंग करते हैं? आप 50 वेडिंग भी अगर करते होंगे और अगर मैं 3 से उसको मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो भी आपका सिर्फ 75,000 रुपये, 75,000 रुपीज़ आपके पास आ रहे हैं। तो क्या आपका 75,000 रुपये में आपके बच्चे का स्कूल फीस, आपके घर का खर्चा, आपका पेट्रोलिंग का खर्चा, आपका कैमरा अपडेट करने का खर्चा, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने का खर्चा, आपका खुद का खर्चा, आपके पार्टी करने का खर्चा, क्या 75-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये में ये हो जाता है? अगर हो जाता है तो बिल्कुल आप कीजिए, अदरवाइज मैं तो ये बोलूँगा कि आप एक बार मार्केट में रेट ज़रूर देखिए। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर 10,000 रुपये का काम कर रहा है, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है जो 20,000 रुपये में काम करता है, आप उसको मत देखिए। आप देखिए कि आपके घर का खर्चा कितने में चलता है, अदरवाइज आप डाउन 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 एंड डाउन जाते जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, और धीरे धीरे फिर आप काम चेंज करने लगेंगे। फिर आपको लगेगा कि यार मैं ना एक काम करता हूँ, मैं कोई और दूसरा काम भी इसके साथ अटैच कर देता हूँ, मैं थोड़ा मोबाइल वाला काम भी कर देता हूँ, मैं ऑनलाइन वाला भी काम कर देता हूँ, और आप बहुत ज़्यादा बिजी होते जाएंगे। जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते जाएंगे तो आपके अंदर जो एनर्जी है वो कम होते जाएगा। इसीलिए परफेक्ट काम करिए, मिनिमम काम में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की कोशिश कीजिए। आप अगर किसी बिजनेसमैन को देखेंगे,
कोई ऐसे लोग जो, आप कई लोग को देखिएगा कि वो लोग अपनी फैमिली को भी प्रॉपर टाइम देते हैं और अपने काम को भी प्रॉपर टाइम देते हैं, सारा कुछ एकदम अच्छे से उनका चलता है, मतलब वो जो चाहते हैं वो खरीदते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ जाते हैं। आप कभी सोच के देखिएगा कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है। आपको अगर एक कैमरा भी लेना है ना, अपने प्रोफेशन के लिए एक कैमरा भी लेना है, तो बहुत सारे फोटोग्राफर ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि सर मेरे पास तो सिर्फ 3400D है और मैं उसी से काम करता हूँ, मेरे को वो काम अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि वो महंगा कैमरा लें, वो चाहते हैं कि वो फुल फ्रेम कैमरा लें, लेकिन वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो प्लान नहीं करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि हमको कैसे वर्क करना है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा का पूरा ध्यान दूसरे फोटोग्राफर्स को देखने में लगाते हैं कि यार अगर वो 20,000 में काम कर रहा है तो मैं 18 में करके वो काम खींच लूँ, अगर वो 25,000 में काम कर रहा है तो मैं 22,000 में वो काम करके खींच लूँ। काम खींचने के ऊपर मत जाइए, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप फ्रीलैंसिंग में चले जाइए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप फ्रीलैंसिंग में चले जाएं यार। आप एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक कैमरे में कितना इन्वेस्ट किया है। चलिए एक ऑर्डर आप 20,000 में लेते भी हैं तो उसके लिए आपने कितना इन्वेस्ट किया है। अब मैं मान लेता हूँ कि आपके पास 5500 कैमरा है, 3400 है, 5600 है, निकॉन 200D, सॉरी कैनन 200D है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके के कैमरे हैं आपके पास। तो कोई भी अगर आप कैमरा आपके पास है तो मिनिमम से मिनिमम उसका कॉस्ट 50,000 होगा। उसके बाद आपने एक फ्लैश लिया है, मतलब सिंपल से सिंपल फ्लैश भी अगर आपने लिया होगा तो 2,000 रुपये वाला फ्लैश तो लिया ही होगा। उसके बाद आपने बैटरी ली है, फिर आपने एलईडी लिया है, फिर आपने बैग लिया। तो ओवरऑल अगर मैं एक बजट बताऊं तो वो आपका जो बजट हो रहा है ना वो 60,000 से 70,000 रुपये के आसपास का, चलिए मानते हैं 70,000 रुपये मोटा मोटा आपका बजट हो गया, मेमोरी कार्ड ये वो दुनियादारी करके। तो आपने 70,000 रुपये का एक फोटोग्राफी का किट बनाया। उसके बाद आपको वीडियो भी चाहिए क्योंकि सस्ते ऑर्डर में सिर्फ फोटो से काम होता नहीं है, वो वीडियो के लिए भी बोलते हैं। तो वीडियो के लिए भी आपने चलो सोनी का NX100 ले लिया, पैनासोनिक का AGA-C90 ले लिया, P2500 ले लिया, यार कुछ भी ले लिया। अब आपने ऐसे कैमरे ले लिए हैं, तो ये भी कैमरे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास के आते हैं। तो आप सोचें कि आपका पूरा किट कितने का हो रहा है, 1,70,000 रुपये का हो रहा है। ठीक है, इस 1,70,000 रुपये को आप लगा के अगर पर डे 500 रुपये 600 रुपये निकाल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ है। उससे अच्छा तो आप एक हैवी कैमरा ले लें, उसको रेंट पे देना चालू कर दें। अगर आप एक कैनन का 5D Mark IV ले लेंगे, अगर आप एक सोनी का A7M III ले लेंगे, अगर आप निकॉन का Z6 ले लेंगे, मैं सारे कैमरों की बात कर रहा हूँ तो क्योंकि आप, मुझे नहीं मालूम कि आपको कौन सा ब्रांड पसंद है या क्या आप यूज़ करते हैं। तो यार अगर आप उनको रेंट पे भी चलाएंगे ना, रेंट पे भी, सुनिए मेरी बात, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप उन कैमरों को पर डे रेंट में भी देंगे तो भी आपका 1,500 रुपये मिनिमम में आएगा, मिनिमम में 1,500 2,000 रुपये आएगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप फ्रीलैंसिंग करने चले जाओ, आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप रेंट पे भी उन कैमरों को दोगे तो भी आपका 1,500 से 2,000 रुपये मतलब आएगा यार। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक बार सोच के देखिए। आप अपने ही जमीर को मार रहे हैं। आप किस तरीके से खुश है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और मैंने किस तरीके से अपना ग्रोथ किया है ये मैं आपसे रिवील कर सकता हूँ। ये रिवील यूट्यूब पे करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप चाहें तो इसके लिए हम कोई वेबिनार कर लेंगे कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, या फिर आप school.rajaवस्थी.com में जाके हाउ टू ग्रोथ योर फोटोग्राफी बिजनेस मेरा ये वाला कोर्स परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 499 रुपये का है। और अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप खर्चा ही कीजिए, आप मुझे बताएं तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक वेबिनार करें। हम एक अच्छा वेबिनार कर सकते हैं। आप अगर अलग अलग जगह से हैं, आप मान लीजिए कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली से है, कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूं कि कहाँ कहाँ ऐसा प्रॉब्लम है, तो जो लोग बोलते हैं कि यार हमारे एरिया में रेट कम है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके एरिया में रेट कम है, सबके एरिया में उस तरीके के फोटोग्राफर हैं, सबके एरिया में बड़े फोटोग्राफर हैं, सबके एरिया में मीडियम रेंज के फोटोग्राफर है, सब कुछ है, मतलब एवरीथिंग है। बस आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, आप क्या करने जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में जो भड़ास है, जो मुझे लगता है कि एक बात है जो लगता है कि आपसे बोलना चाहिए। और आप कहीं ना कहीं जो गलत राह पे जा रहे हैं उन लोगों को मेरा ये मैसेज है कि आप एक बार कोशिश कीजिए, एक बार रेट के हिसाब से मत काम कीजिए। मैं बताऊंगा आपको कि आपको रेट कैसे बढ़ेगा, कैसे आप रेट बढ़ा सकते हैं। एक बार ये करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरली आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर पाएंगे, आप अपने बच्चों की शादी पे खर्च कर पाएंगे, अच्छा जो आपका मेडिसिन है उस पर खर्च कर पाएंगे, मेडिकल लाइन पे खर्च कर पाएंगे। आज फोटोग्राफर
कि अगर तबीयत खराब होती है ना तो उसको देखने वाला कोई नहीं होता। आपका वो 20,000 रुपये 10,000 रुपये देने वाला क्लाइंट आपको आके नहीं पूछता कि भाई तेरे को क्या हो गया, ये कोई बड़ी बीमारी लग गई क्या। आपको वही आदमी पूछता है जो आपके करीब होता है, और उसको कितनी तकलीफ होती है ये आप भी जानते हैं। यार लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं बच पाता है, वेडिंग फोटोग्राफर्स के पास जो इस तरीके का रेट लेते हैं, उनके पास इतना भी पैसा नहीं बच पाता है कि वो ठीक से ना अपना घर चला पाए। मैंने देखा है, मैं जानता हूँ, मेरे बहुत सारे लोग हैं और वो भी मुझे जानते हैं, अगर वो देख रहे होंगे तो इस बात को समझ रहे होंगे। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोग इतने समझदार होते हैं, जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, फिर भी वो ऐसा नहीं कि उठा के कुछ भी रेट में जाके काम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहें तो उससे अच्छा तो आप फ्रीलैंसिंग कर लें, आप कोई रेंटल का काम डाल लें, आप कुछ भी डाल लें। फ्रीलैंसिंग करेंगे तो एटलीस्ट आपका डेली का डेली पैसा तो आएगा। 20,000 रुपये में आप काम करते हैं, 25,000 रुपये में आप काम करते हैं, 6-6 महीने में पैसा आता है, साल भर में पैसा आता है, किसी का 3 महीने में पैसा आता है, और उतना मेहनत लगता ही लगता है आपको। उससे अच्छा है कि आप 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 जो भी आपको आपको लगता है कि आप उसके अकॉर्डिंगली काम लेते हैं, आप अलग अलग फोटोग्राफर्स के पास जाएं, जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं, जो मीडियम रेंज के फोटोग्राफर्स हैं, जिन लोग कैमरामैन हायर करते हैं, जिनको कैमरामैन की ज़रूरत होती है, जिन लोग फ्रीलांसर लेते हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे बोलें कि भैया आप एक बार मेरे से शूट करके देखिए, मेरे से शूट करा के देखिए। तो आपको पता चलेगा यार कि आप फ्रीलांसिंग में भी उससे अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं, आप अच्छे से अपना परिवार चला पा रहे हैं, आप हैप्पी है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, आपको इरिटेशन नहीं है, आप परेशान नहीं है, आपको वो किचकिच नहीं चाहिए, आपको आपका जो क्लाइंट है वो कब पैसा दे रहा है नहीं दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं। आप फ्रीलैंसिंग करें, वहाँ पे सशर्त काम करें कि हाँ यार मैं इतना पैसा लूँगा और ये मैं शूट करके दूंगा और आपको ये पेमेंट लूँगा। आप देखेंगे आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपको ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। आई होप, बहुत देर हो गया, 15-20 मिनट के आसपास हमारा वीडियो हो गया होगा, मुझे नहीं मालूम है। तो अगर यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके या हमारा मार्केट थोड़ा सा उठ सके। हमारे बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, और मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे पैसा अच्छे से कमा सकते हैं। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।